नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अमित शाह का बंगाल दौरा शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में अमित शाह रामकृष्ण मिशन पहुंचने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अमित शाह पहुंच चुके हैं। अमित शाह को वहां पर रिसीव करने के लिए आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो बीजेपी के नेता मौजूद हैं। रामकृष्ण मिशन में अमित शाह पहुंचे हैं, जहां पर वो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो फिलहाल वो कोलकाता में है, फिर कोलकाता से वो आगे मिदनापुर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ दिलीप घोष, जो कि बीजेपी अध्यक्ष है बंगाल के, वो भी मौजूद हैं। और बड़ी बात है कि दिलीप घोष पश्चिम मिदनापुर से सांसद भी हैं। और जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कहा जा रहा है कि आज ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी, वो पूर्वी मिदनापुर से आते हैं। तो इस तरह से जो मिदनापुर का जो इलाका है, पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर, इन पूरे इलाके में बीजेपी का जो एक दबदबा ठीक चुनाव से पहले आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका असर पड़ेगा पश्चिम और जो पूर्वी मिदनापुर के करीब 30 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें, उस पर असर साफ दिखेगा। तो एक बड़ा चंक है जिस पर बीजेपी की जो पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री इस वक्त रामकृष्ण मिशन के बाहर जो स्वामी विवेकानंद का जो प्रतिमा है वहां पर वो माल्यार्पण कर रहे हैं। उनके साथ दिलीप घोष भी मौजूद हैं। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, इस दोनों से ही मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी गए कोलकाता में वो जुड़े रहे हैं। और एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि ठीक चुनाव से पहले अमित शाह भी अगर पहुंचे हैं तो भी उनका जो जुड़ाव है रामकृष्ण मिशन के साथ हो या फिर स्वामी विवेकानंद के साथ हो, वो साफ नज़र आ रहा है। बंगाल की अगर बात करते हैं तो बंगाल की जो संस्कृति में रामकृष्ण मिशन और उससे ज़्यादा स्वामी विवेकानंद का जो एक घनिष्ठ हो रहा है, कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं, यानी कि जो रूट्स हैं उसको देखते हुए कोशिश ये होती है कि किसी तरह से जो बीजेपी है अपने आप को बंगाल की संस्कृति के साथ जुड़े, और उसमें रामकृष्ण मिशन हो या फिर स्वामी विवेकानंद हो, उनके विचार वो हमेशा ही बीजेपी के एजेंडा में रहे हैं। और इस वक्त वो तस्वीर साफ बताती है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से बंगाल में भले ही अप्रैल और मई में चुनाव है, लेकिन उसकी जो सरगर्मी है बंगाल में पूरी तरह से नजर आ रहा है। उत्तर में अगर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो बंगाल में इस वक्त ठंड नहीं है, ये चुनावी सरगर्मी है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये और बढ़ेगी जब मिदनापुर पहुंचेंगे अमित शाह। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता के रामकृष्ण मिशन के ठीक बाहर से आ रही है, जहां पर इस वक्त अमित शाह पहुंचे हैं गृह मंत्री। उनके 2 दिन का दौरा है। और इससे पहले हमने जेपी नड्डा को भी देखा था कि वो भी पहुंचे थे, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी किस कदर इन चुनावों को लेके सीरियस है और वो किस तरह से अपने आप को ये साबित कर रही है बंगाल की जनता के सामने कि भले ही दीदी ये कहे कि हम बाहरी हैं, लेकिन चाहे बंगाल की संस्कृति हो या फिर बंगाल के महापुरुष हों, उसका बीजेपी के साथ नाता है, या फिर जो सिद्धांत रहे हैं स्वामी विवेकानंद के, वो भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अर्चना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि इस वक्त मिदनापुर में मौजूद हैं। अर्चना, जो तस्वीरें मैं इस वक्त देख रहा हूं, आपको जरा मैं बता दूं, अमित शाह रामकृष्ण मिशन पहुंचे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर आज के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है, या फिर वहां पर किस तरह से लोग अभी जुटना शुरू हुए हैं? अमित, यहाँ पर हम सिद्धेश्वरी मंदिर में हैं और कोलकाता में अपने कार्यक्रम के बाद, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अमित शाह सीधे हेलीपैड से यहीं पर आएंगे। ये मिदनापुर के हबीबपुर में ये मंदिर है मां सिद्धेश्वरी का। ये 538 साल पुराना मंदिर है और सबसे खास बात ये कि ये शिव और शक्ति दोनों का मंदिर है। इसमें जो मां काली की मूर्ति बनी हुई है उसकी खासियत है कि वो बेल के वृक्ष पे बनी। मैं जरा तस्वीरें आपको दिखा दें कि जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर है। और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य ये था कि जो गुरु रामकृष्ण थे, माँ शारदा थी या फिर विवेकानंद थे, उन्होंने प्रचार किया था। और एक सोशल वर्क का जाल कह सकते हैं कि सोशल वर्क का जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, पूरे देश में फैलाया गया, दुनिया में फैलाया गया, जिसके जरिए कई इनके स्कूल चलते हैं, कई तरह के सोशल वर्क ये करते हैं। गरीब बच्चों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ये संस्था काम करती है, रामकृष्ण मिशन। इनका सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इनके शाखाएं हैं। और स्वामी विवेकानंद इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद से हमने देखा है किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कितने उनके साथ जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी वो कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने कोशिश की, चाहे वो बेलूर मठ जाए या फिर किसी भी तरह से वो स्वामी विवेकानंद के जो कहे हुए रास्ते हैं उनको जिक्र कहते हैं। उसके साथ ही साथ उनकी जो बातें हैं उनको भी कहते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे हैं, उनकी तस्वीर है। तो बंगाल में हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी जो अपने पांव जमाना चाहती है, माँ शारदा की तस्वीर है। तो माँ शारदा, रामकृष्ण परमहंस, ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे हैं।
स्वामी विवेकानंद जब एक स्टूडेंट हुआ करते थे तब वो भगवान पे भरोसा नहीं करते थे, वो मॉडर्न पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, यानी कि आधुनिक जो एजुकेशन है मॉडर्न एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे, अंग्रेजी पढ़ते थे। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले तब वो उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो उनके पद चिन्हों पर चल पड़े और धीरे धीरे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का ना सिर्फ नाम लेकर अपने आप को एक बड़े गुरु के तौर पर कह सकते हैं कि एक ऐसे शख्स के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित किया जिन्होंने ये बताया कि संस्कृति और उसके साथ साथ सेवा, यानी कि संस्कृति को तो रखी अपने साथ लेकिन सेवा भाव भी उन्होंने जिस तरह से पूरे दुनिया में, पूरे भारत में फैलाया, वो आज हम देख सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने में रामकृष्ण परमहंस कहें या फिर स्वामी विवेकानंद कहें या फिर रामकृष्ण मिशन कहें, इनकी संस्थाएं मौजूद हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्र जुड़ गए हैं। अनुपम, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो रामकृष्ण मिशन की है, जहां पर अमित शाह इस वक्त पूरे इस जगह को देख रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, राजनीतिक तौर पर जो तस्वीर जाएगी पूरे बंगाल में, जब लोग देखेंगे तो उसका मैसेज क्या होगा? जी देखिए, ये शिमला स्ट्रीट है कोलकाता का, जहां पर विवेकानंद का घर था, स्वामी विवेकानंद का। उसे अब रामकृष्ण मिशन के म्यूजियम या काफ़ी सारी जो बातें हैं रामकृष्ण मिशन की, उसके तौर पर स्थापित किया गया है। लेकिन आपको बता दूं, दो आइकन जो जहां पर अमित शाह जी आज जा रहे हैं, एक है विवेकानंद का घर, दूसरा मिदनापुर में खुदीराम को नमन करेंगे। तो विवेकानंद सारी दुनिया में हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ नहीं, वो महान योगी के रूप में उनका नाम सामने आया, और उसी को जब वो नमन करने जा रहे हैं तो इसमें दो निहित अर्थ छुपे हुए हैं। पहले मैं बता दूं, खुदीराम जो भारत के सबसे यंगेस्ट शहीदों में से एक माने जाते हैं, 16 वर्ष की उम्र में उनको पकड़ लिया गया था और 18 वर्ष की उम्र में उसको फांसी दे दी गई। और दूसरा विवेकानंद, जिनकी भी मृत्यु बहुत कम समय में हो गई, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने हिंदू धर्म के लिए इतना काम किया कि देश विदेश में उसका पुनर्स्थापन या प्रचार हुआ। तो अनुभव, मैं आपको रोकना चाहता हूं, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये बताती है कि बीजेपी ने जो अपना मिशन है किस कदर शुरू कर दिया है। लेकिन एक और मिशन भी शुरू हुआ है बंगाल में, राजनीति में जो भूचाल ला रहा है वो है टीएमसी विधायकों का या टीएमसी नेताओं का अपनी पार्टी को छोड़ना, या यूं कहें कि क्या वो बीजेपी के साथ जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ शीलभद्र दत्त जुड़ गए हैं जो टीएमसी के बागी विधायक हैं। शीलभद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं आज? हाँ, आज अमित शाह जी की सभा में हम ज्वाइन करेंगे बीजेपी में। अच्छा, शीलभद्र जी, आखिरकार बीजेपी आपने क्यों चुना और टीएमसी क्यों छोड़ा? देखिए, टीएमसी को जैसा चल रहा है बंगाल में, टीएमसी का जो हालत है, ये हमारा जय पद्धति में टीएमसी चल रहा है, ये ठीक नहीं थे। बहुत दिन से हम लीडरशिप को बोला था जैसे चल रहा है, और प्रशांत किशोर जी का साथ हाथ मिला के और जैसे पार्टी चल रहे थे, वो पार्टी में रहना हमारा मुश्किल हो गया थे। इसलिए हम पार्टी को बोल के छोड़ दिया। और पॉलिटिकल मैन तो इसलिए तो पॉलिटिक्स का बाहर तो जा नहीं सकता था, कोई पार्टी तो चुनना ही पड़ेगा। अभी बंगाल का उन्नयन के लिए बीजेपी छोड़ के कोई पार्टी नहीं है, इसलिए बीजेपी में आ गया। अच्छा शीलभद्र जी, आप तो एक वरिष्ठ नेता है, ये बताइए कि आपके अलावा और कौन कौन से नेता हैं जो आज ज्वाइन करने वाले हैं? क्या शुभेंदु भी आज ज्वाइन करेंगे, शुभेंदु अधिकारी, या उनके साथ कुछ और लोग भी? अभी है, आज बहुत आदमी ज्वाइन करेगा, 10-12 एमएलए भी ज्वाइन करेगा, एक एमपी भी ज्वाइन करेगा, बहुत आदमी ज्वाइन करेगा। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी चल रहेगा। आपकी शुभेंदु अधिकारी से बातचीत हुई? हाँ, शुभेंदु अधिकारी से बातचीत हुई, हम लोग एक साथ ही ज्वाइन करेंगे। अच्छा, आप सब लोग एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आखिरकार टीएमसी में क्या दीदी से नाराजगी थी कि पीके से ज्यादा नाराजगी थी आप लोगों की, जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ दिया? देखिए, दीदी के नाम भी नाराजगी का कोई बात नहीं है, लेकिन जिस ढंग में पार्टी चल रहा है, जिस तरीका में पार्टी चल रहा है, और पीके किसी का अलग करके नहीं, जिस तरीका में पार्टी चल रहा है ऐसा पार्टी चल रहा है। हमारा ये थे, यही पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोड़ना पड़े। अच्छा शीलभद्र जी, ये बताइए कि आप लोग जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ और कितने लोग आपको लगता है कि और आ सकते हैं आगे चल के? आप बता रहे 10-15 लोग आज ज्वाइन कर लेंगे। ना 10-15 लोग ना, 10-15 एमएलए ज्वाइन करेगा, उसका साथ साथ बहुत अलग जिला परिषद का कर्माध्यक्ष है, चेयरमैन है, बहुत आदमी ज्वाइन करेगा।
अच्छा शीलभद्र जी, एक बात बताइए कि आपने एक बात कही थी कि पार्टी ने आपके लिए बहुत किया, जब आप बीमार थे आपके लिए पार्टी ने पैसा भी दिया था, फिर भी आपने पार्टी छोड़ दी। पार्टी ने कोई पैसा हमको दिया नहीं। देखिए, गवर्नमेंट का तरफ से मिला, वो पार्टी का नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, हमारा कोई दोस्त हमके लिए बहुत कुछ किया, जो लोग हमको हेल्प किए थे उसका माने ज्योतिप्रिय मौलिक मंत्री थे, पार्थ भौमिक एमएलए है, ये बहुत आदमी, उसका साथ साथ मुकुल राय भी हमको हेल्प किए थे, अर्जुन सिंह भी हेल्प किए थे। बहुत आदमी हेल्प किए थे। आई एम ग्रेटफुल टू देम, बट पार्टी अलग करके कुछ नहीं किया। और सरकार का जो पैसा हमारा मिला तो एमएलए होने का नाते तो मिलना चाहिए थे। शीलभद्र दा, दीदी हमेशा कहती हैं कि जो बीजेपी वाले हैं, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सब बाहरी लोग हैं, लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीरें देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन से जुड़े जो तमाम लोगों के साथ अमित शाह मिल रहे हैं, इस वक्त वो स्वामी विवेकानंद के घर मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि क्या बीजेपी बंगाल के संस्कृति के साथ जुड़ी हुई नहीं है? क्या वो वाकई में बाहरी आपको लगता है? देखिए, जनसंघ तैयारी हुआ बंगाल में, क्षमा प्रसाद मुखर्जी ने तैयार किए थे। और एक बात है, अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बंगाल में बाहर का आदमी हो जाए, होम मिनिस्टर बाहर का आदमी हो जाए, थोड़ा दिन बाद ये तो हो जाएगा। दीदी तो पुरुलिया का आदमी के लोग के पास बाहर का हो जाएगा। ये जैसा पॉलिटिक्स चल रहा है, भारत का एक प्रदेश का आदमी एक प्रदेश का सारे एक प्रदेश जाने का बाद वो बहिरागत तो हो जाएगा। एक कोई भारत का संस्कृति का बात नहीं है। वो तृणमूल कांग्रेस जो बोल रहा है वो ठीक सही बात बोला। भारत का प्रधानमंत्री बंगाल के, भारत का अंदर ही एक स्टेट में बाहर का आदमी हो जाएगा। भारत का होम मिनिस्टर भारत का अंदर में एक स्टेट में बाहर का आदमी हो जाएगा। क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है ये लोग? अच्छा शीलभद्र दा, आप जो जिक्र कर रहे हैं कि बोईरागो तो हर मंच में ये बोलती है ममता बनर्जी, आप लोग कैसे पार्टी, अपने जो लोग हैं आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि नहीं हम लोग बाहर के नहीं, हम तो यहीं के लोग हैं? जो दीदी बोल रही है गलत है। जब कोई बोलने का नहीं था तब ऐसा बोल रहे थे बाहर का आदमी। अरे बंगाल का आदमी तो जब ममता बनर्जी यूपी में जाता है वोट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, जब तृणमूल कांग्रेस का कोई आदमी का यूपी का कोई आदमी तृणमूल कांग्रेस में आएगा तब वो बाहर का आदमी हो जाएगा क्या? ममता बनर्जी यूपी में जब जाएगा, यूपी का आदमी लोग जो बोलेगा आप बाहर का आदमी, अब ठीक सही पड़ेगा क्या? बंगाल का आदमी आसाम में जाएगा तो सही बात हो जाएगा। तब तो बीजेपी ठीक किया, आसाम में तृणमूल कांग्रेस का लीडर लोग को जब रोक दिए थे, एयरपोर्ट में रोक दिए थे, तब तो ठीक ही किया। तो बाहर बंगाल का आदमी तो आसाम में बाहर भी हो जाएगा। ये क्या चल रहा है? तो ठीक नहीं है। भारत का एक ही कल्चर है। रविंद्रनाथ का स्टेट में चला नहीं कि इस देश का जो व्यक्ति है वो कहीं का भी हो सकता है, किसी भी राज्य का हो सकता है, किसी भी राज्य में जा सकता है, बाहर का नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह इस वक्त रामकृष्ण मिशन से जुड़े तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ दिलीप घोष मौजूद है, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है, और इस वक्त जो जिस घर पे हैं, ये घर आपको बता दें स्वामी विवेकानंद का घर है, और इसमें और यहाँ पर तमाम वो जगह दिखाई गई हैं जहाँ जो जुड़ी हुई हैं स्वामी विवेकानंद से। अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, ये जो घर है स्वामी विवेकानंद का, यहाँ से अगर अपने प्रचार की एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुरुआत कर रहे हैं अमित शाह इन चुनावों के लिए, तो क्या संदेश जाता है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद और बंगाल? अमित, देखिए, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में चल रहा है, ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं, बाहर के लोग बहिरागत बोल रही हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे बीजेपी के और भी जो नेता बाहर से आ रहे हैं। तो ऐसे में ये अभी मुख्य मुद्दा बन के रख गया है। और ऐसे में जब अमित शाह विवेकानंद के घर जा रहे हैं और मिदनापुर में खुदीराम को नमन कर रहे हैं, तो ये उनसे सांस्कृतिक रूप से, बंगाल के कल्चर से सांस्कृतिक रूप से जुड़ने की एक कोशिश है। और ये द्वंद्व है, एक तरह से आप कहें कि टीएमसी बोल रही है बाहर के लोग, लेकिन जब वो अमित शाह आ रहे हैं तो वो विवेकानंद के घर जा रहे हैं, पुश्तैनी घर, पुराने घर। इसके बाद वो आ रहे हैं जो भारत के यंगेस्ट शहीद कहलाते हैं खुदीराम बोस, उनको नमन कर रहे हैं। और मिदनापुर काफी प्राचीन जगह है। जो मंदिर में खड़ा हूं, ये मंदिर भी 600 वर्ष पुराना मंदिर है। और ये मंदिर, आपको बताऊं, इस मंदिर की काफी महत्ता भी है, काफी अनुपम, कहा जाता है महामाया पे लौटूं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, एक रूप है अनुपम, उस पे मंदिर पे लौटूं, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का और स्वामी विवेकानंद जो बंगाल के घर घर में जिस तरह से उनकी एक जगह है, जो एक आस्था हर बंगाली के घर में रहता है, चाहे वो बंगाल में रहे या बंगाल से बाहर रहे,
उसके साथ जो एक कनेक्शन है स्वामी विवेकानंद का या फिर रामकृष्ण मिशन का, क्या वो मददगार साबित होगा बीजेपी को अपनी जमीन मजबूत करने के लिए? क्योंकि उन पर हमेशा आरोप लगता रहेगा पूरे चुनाव के दौरान कि आप बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं। बिल्कुल, यही मैं बता रहा हूं कि एक कोशिश है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं लगातार, उसकी कोशिश को दरकिरार करने की बीजेपी की कोशिश है और उसी से जुड़ने की कोशिश है। विवेकानंद जो है बहुत बड़े आइकन है बंगाल के लिए, क्या पूरे देश के लिए। तो ऐसे में उनके घर जाना, रामकृष्ण मिशन के लोगों से मिलना एक दर्शाता है कि हाँ, कितना ज्यादा कनेक्ट है होम मिनिस्टर रामकृष्ण मिशन या उस विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से, जिन्होंने भारत में हिंदू धर्म को के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया था। तो ऐसे में ये निश्चित रूप से एक हद तक भाजपा को, जो कई अभी भी बहुत सारे आरोप उठते हैं कि बहिरागत पार्टी है, बाहर की पार्टी है, तो ऐसे में बंगाल की से जमीनी तौर पर जुड़ने में इसको मदद मिलेगी, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो। क्योंकि दूसरा जो दौरा है वो बोलपुर में है, बोलपुर में शांति निकेतन वो जा रहे हैं, जो रविंद्रनाथ की जगह कहलाती है, जहां पर शांति निकेतन स्थापित किया था। तो ये बंगाल के आइकन से जुड़ना है, चाहे वो रविंद्रनाथ हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे खुदीराम हो, ये तीनों बंगाल के हर बंगाली के हृदय में बसते हैं। तो ऐसे में इनसे जुड़ना, बंगाली से जुड़ने। अनुपम, आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि अमित शाह का दौरा देखिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह स्ट्रैटेजिकली है, क्योंकि पहले वो जाते हैं स्वामी विवेकानंद के घर पे जहां पर उनका जन्म हुआ था, और आप देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग भी यहां मौजूद है। उनका जो दूसरा दौरा होगा वो होगा बोलपुर में, जहां पर शांति निकेतन है, जो कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कह सकते हैं कर्मस्थली है। तो जो बंगाल के और बंगालियों के एक ऐसे दो बड़े आइकन है जिनका जुड़ाव हर बंगाली के साथ है, उनके जीवन के साथ है। और इसी तरह से बीजेपी अपने आप को स्थापित कर रही है कि हम बाहर के नहीं, हम बंगाल की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अर्चना, जब आप लोगों से बातचीत वहां कर रही हैं तो आपको अमित शाह के दौरे को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं और किस तरह से वहां के जो लोग हैं वो अमित शाह के दौरे को देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अमित शाह भी मौजूद है, रामकृष्ण मिशन कह सकते हैं, और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद का जो घर है वहां पर ही मौजूद है। अमित, मैं पिछले 1 महीने से बंगाल में हूँ। सिलीगुड़ी से मेरा सफर शुरू हुआ था, जो अब मिदनापुर में आकर रुका हुआ है। और जो बाहरी वर्सेस बंगाली का मुद्दा बनाया जा रहा है, जितने भी आम लोगों से मेरी बात हुई है, क्योंकि इस मुद्दे को टीएमसी बहुत जोर शोर से उठा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग जो मुझे मिले हैं वो यही कहते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री कैसे बाहरी हो सकता है। और अमित शाह का यहाँ का दौरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आज पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी को जिस तरह से एक जननेता की तलाश थी, एक बंगाली चेहरे की तलाश थी, वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी के तौर पर उन्हें मिल रहा है। और शुभेंदु अधिकारी का जो इफेक्ट है वो 60 से 65 सीटों पर है, जो बीजेपी हासिल करना चाहती है। क्योंकि नॉर्थ बंगाल में तो बीजेपी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बीजेपी की कोशिश थी कि इस तरफ अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाए। और अगर शुभेंदु अधिकारी पार्टी ज्वाइन करते हैं, जो लगभग तय है, कुछ ही घंटों का इंतजार है, तो बीजेपी बहुत शक्तिशाली होगी। और शुभेंदु अधिकारी नेता है, शीलभद्र दत्त है जो एमएलए है, वो बागी एमएलए है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही इंडिया टीवी पर कंफर्म कर दिया है कि वो ज्वाइन करने जा रहे हैं बीजेपी, जहां पर आप मौजूद हैं मिदनापुर में। और साथ ही साथ उनकी बातचीत हुई है शुभेंदु अधिकारी से। तो कुल मिलाकर 10 से 15 ऐसे एमएलए हैं जो आज अमित शाह के सामने बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी बता दें, क्योंकि इस वक्त यहां पर कंफर्म किया शीलभद्र ने। और दूसरी बात, आपने जो एक जिक्र किया है कि कितनी सीटों पर असर होगा अगर शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन करते हैं, अनुपम आप ये बताइए कि जिस तरह से पश्चिम मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर को मिला दे तो करीब 30 से ज्यादा सीटें आती विधानसभा की। ये 30 सीटों पर अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो दबदबा है वो बढ़ गया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का आना, और पहले से दिलीप घोष भी वेस्टर्न मिदनापुर से ही आते हैं। जी देखिए, ये सारी जगह दक्षिण बंगाल के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो बीरभूम हो, मिदनापुर हो। और आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस का जो गढ़ रहा है वो दक्षिण बंगाल रहा है। पिछली चुनाव में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सीटें उन्हें दक्षिण बंगाल से मिली। मिदनापुर इस वक्त मैं जहां हूं, 15 विधानसभा की सीटें हैं, 15 की 15 विधानसभा की सीटें टीएमसी को गई थी। बीरभूम में भी लगभग यही हाल रहा। जो ईस्ट मिदनापुर है, जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं, वहां पर 16 विधानसभा की सीटें हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 14 सीटें
13 सीटें गई थी तृणमूल कांग्रेस को और 3 सीटें दूसरी पार्टियों को। बीजेपी को इसमें से एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ऐसे में शुभेंदु का आना, शुभेंदु के साथ साथ इन इलाकों के एमएलएस का बीजेपी में आना, एक तरह से जो शिफ्ट है, स्विंग है, वो तुरंत हो रहा है। इसके लिए अब बीजेपी को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। शुभेंदु की अपनी फैन फॉलोइंग है, अपना दबदबा है। तो ऐसे में सटीक बात कही है कि जो स्विंग जो होने जा रहा है, वो आप सोचिए करीब करीब 30 से ज्यादा सीटों का स्विंग हो जाना ठीक इलेक्शन से पहले बीजेपी की तरफ ये तय कर देता है कि ये जो लड़ाई होने जा रही है, चुनावी लड़ाई, कितना जबरदस्त टक्कर होने वाला, कांटे की टक्कर होगी और ममता दीदी के लिए आसान नहीं है आगे की राह। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर इन तस्वीरों के साथ।